हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमें सुबाकी के पास्ट के बारे में बताया गया था और हमने देखा कि ईतो और उसकी वाइफ के हेल्प से वो खुद को एक्सेप्ट करना सीखता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की भाग रही होती है और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा, नीरे और सुओ कहीं जा रहे होते हैं और नीरे साकुरा से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने गुमसुम से क्यों हो? जिसपे साकुरा बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस नींद में था और तुमने मुझे बाहर बुला लिया। वहीं सुओ भी साकुरा से पूछता है कि क्या तुम एक्साइटेड हो हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जिसपे साकुरा सीधा मना कर देता है। तभी नीरे बताता है कि सुबाकी हम लोग को रिवॉर्ड देने वाली है ईतो की मदद करने के लिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि वो हमें किस रेस्टोरेंट में लेके जाएगा और कैसा कैसा खाना खिलाएगा। मेरे इन्फो के हिसाब से उसे मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मुझे तो लगता है वो हमें कुछ मिठाई खिलाने वाली है। तभी साकुरा नीरे से बोलता है कि मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारे फेस पे ये बैंडेज कैसा है, क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुँचाई है? जिसपे नीरे बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस फिसल के गिर गया था। साथ ही बताता है कि सुओ भी वहीं पे था। तभी साकुरा बोलता है कि तुम गिर गए थे और सुओ वहीं पे था। जिसके बाद नीरे साकुरा को धक्का देते हुए बोलता है कि चलो ज्यादा चिंता मत करो, हमें कहीं पहुंचना भी है। फिर हम देखते हैं कि शाम हो गई होती है और साकुरा नीरे से कहता है कि हम काफी देर से चल रहे हैं, क्या हम सही रास्ते पे हैं? तभी नीरे बोलता है कि हाँ हम पहुंच चुके हैं, हमें बस यहाँ से मुड़ना है और सीधे चलना है। तभी सुओ बोलता है कि क्या तुम श्योर हो ये वही रास्ता है? और नीरे मुड़ते हुए बोलता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। और जब नीरे उस रास्ते को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक रेड लाइट एरिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। तभी एक लड़की साकुरा से बोलती है कि क्या आप हमारी सर्विस लेना चाहोगे मास्टर? और मास्टर वर्ड सुन के ही साकुरा की हालत खराब होने लगती है। वो लोग उस रास्ते पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन्हें कई सारे दलाल मिलते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद नीरे उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और मैं सुबाकी से पूछ लूंगा कि क्या हम सही रास्ते पे थे। जिसपे साकुरा बोलता है कि वापस चले जाऊं? बिल्कुल नहीं। तभी नीरे बताता है कि ऐसे जगह पे हाई स्कूलर्स नहीं आते और ये तो फ्यूरिन का इलाका भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एक बिल्डिंग से कूदकर साकुरा के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद साकुरा की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था। फिर वो लड़की साकुरा से माफी मांगते हुए बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, मैं थोड़ी जल्दी में थी। और वो साकुरा को उठाने की कोशिश में उसे खींचने लगती है। तभी सुओ उस लड़की से कहता है कि तुम्हें तो खुद चोट लगी है और तुम्हारे तो कपड़े भी फटे हुए हैं। और वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरा तो खून भी निकल रहा है और मेरा नेकलेस भी गायब है। तभी साकुरा उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दीबाजी में क्यों थी, तुम उड़ते हुए मेरे ऊपर गिरी। फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं तो जल्दीबाजी में थी, मुझे अब चलना चाहिए। जैसे वो वहाँ से जाने लगती है कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो गुंडा उससे पूछता है कि क्या वो लड़के तुम्हारे दोस्त हैं? वो लड़की तो मना कर रही थी पर साकुरा बोलता है कि हाँ हम दोस्त है तो क्या। जिसपे वो गुंडा बोलता है कि इस लड़के को मैनर्स सीखने की जरूरत है और कहता है कि कोई और दिन होता तो मैं तुम्हें खूब पीटता, लेकिन आज थोड़ा समय कम है। वो गुंडा बोलता है कि हमें ये लड़की दे दो वरना बहुत खराब होगा तुम्हारे साथ। फिर साकुरा आगे आके बोलता है कि क्या ही कर लोगे तुम, और अब उनके बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली थी। तभी साकुरा सुओ से कहता है कि तुम नीरे और उस लड़की का ध्यान रखो। तभी नीरे बोलता है कि नहीं मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और मैं इस लड़की का भी ख्याल रख लूंगा, तुम लोग जाओ और फाइट पे कंसंट्रेट करो। और सुओ साकुरा से बोलता है कि तुम उस पे ट्रस्ट कर सकते हो। तभी साकुरा को याद आता है कि ताचिवाना और काइजी ने उसे बताया था कि उसे दूसरे पे डिपेंडेंट होना होगा और उसे उन पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। जिसके बाद साकुरा बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और साकुरा अकेले ही आधे से ज्यादा बंदों को संभाल लेता है और सुओ तो उन लड़कों को पकड़ पकड़ कर घुमा रहा था। तभी एक लड़का नीरे की ओर अटैक करने के लिए जाता है, बट नीरे ना तो अपनी आंखें बंद कर रहा था और ना ही वहाँ से हिल रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि बस इसे थोड़ा और पास आने दो। जैसे ही वो लड़का पास आता है नीरे झुक जाता है और वो लड़का नीरे से टकरा के गिर जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि नीरे कैसे सुओ से खुद को ट्रेन करने के लिए बोलता है और नीरे बोलता है कि मैं साकुरा के साथ हमेशा रहूं और उसे टॉप पे जाने के लिए मदद करूं। जब साकुरा मुझसे पहली बार मिला था तो साकुरा ने मुझसे कहा था कि मैं बेकार नहीं हूँ। तभी सुओ उससे बोलता है कि फाइटिंग सीखने से पहले तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना होगा। फिर वो लोग एक नहर किनारे चले जाते हैं जहाँ सुओ उससे कहता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट्स को अपने डिफेंस से ही हराना सीखना होगा। जिसपे नीरे स्टॉक होते हुए बोलता है कि हम अपने डिफेंस को ऑफेंस के लिए यूज कर सकते हैं और सुओ उससे बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें पिलबग स्ट्रेटेजी सीखनी होगी। फिर वो नीरे से कहता है कि चलो अब तुम मुझे एक पंच करो। नीरे थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन वो फिर उस पे अटैक कर देता है। अटैक से थोड़ी देर पहले ही वो उसे बताता है कि जब भी कोई तुम्हें पंच करने आएगा तो वो सबसे पहले तुम्हारे फेस को टारगेट करेगा और जब भी ऐसा हो तुम तुरंत से नीचे झुक जाना और क्योंकि उनका ध्यान तुम्हारे चेहरे पे होगा वो तुम्हारे पैरों को नहीं देखेंगे। जिसके बाद उनका खुद का बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो जमीन पे मुंह के बल गिर जाएंगे। और नीरे उससे बोलता है कि तुम पहले मुझे वार्न तो कर सकते थे और सुओ उससे कहता है कि मैं चाहता था कि तुम इसे खुद एक्सपीरियंस करो। तभी नीरे अपनी डायरी उठाकर नोट्स बनाने लगता है और सुओ उसे बताता है कि इसके लिए बस एक ही कंडीशन है। जिसपे नीरे उसे देखते हुए उससे पूछता है कि वो क्या, बट नीरे देखता है कि सुओ उस पर अटैक करने वाला है
है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सुओ उससे कहता है कि बस तुम्हें अपनी आंखें नहीं बंद करनी है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का नीरे पे किक करने वाला होता है। तभी सुओ उसकी किक को रोक लेता है और कहता है कि इसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है और वो उस लड़के को उठा के वहीं पे पटक देता है और नीरे से कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें अपनी आंखें नहीं बंद करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा नीरे की इस मूव को देख के स्माइल करने लगता है। तभी दो लड़के उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। फिर वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं और फिर साकुरा भी नीरे की उस मूव को कॉपी कर लेता है। और अब बारी आती है मेन विलन की, जिसे साकुरा सबसे बुरी तरह मारता है। एक टाइम पे उस विलन को ऐसा लग रहा था कि वो अब साकुरा को मार सकता है, बट साकुरा हवा में ही अपना एक्शन बदल लेता है और उसे वहीं पे एक फाइनल किक मार के ढेर कर देता है। इसके बाद वो लोग नीरे के पास वापस जाते हैं, जहाँ वो लड़की नीरे से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे नीरे बताता है कि मैं बस टेंशन फ्री हो गया था इसलिए मैं आराम कर रहा था। और वो फिर से माफी मांगने लगता है, जिसपे सुओ कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट ट्राई के हिसाब से तुमने काफी अच्छा किया है। और वो साकुरा से पूछता है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना साकुरा, जिसपे साकुरा बोलता है कि तुम बताओ तुमने सिखाया है इसे। तभी नीरे बोलता है कि मैं उतना कूल नहीं था उस मूव को करते हुए, लेकिन सुओ जब उस मूव को करता है तो वो काफी कूल लगता है। तभी साकुरा बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम भी काफी कूल थे। तभी नीरे उस लड़की से पूछता है कि ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़के कौन थे और वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। नीरे उससे पूछ ही रहा था, तभी एक लड़का भागते हुए आता है और उनपे अटैक कर देता है, बट साकुरा सबको हटाकर वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। तभी साकुरा बोलता है कि ये लड़का कौन है, ये तो अलग ही लेवल पे है। और वो उनसे बोलता है कि क्या तुम ही वो हो जो शिजुका के पीछे पड़े हुए हैं। शिजुका उसको बताने की कोशिश करती है कि ये वो नहीं है, बट वो लड़का उसकी सुन ही नहीं रहा था। फिर वो लड़का उनपे अटैक करने वाला था, तभी शिजुका उसे चाटा मारकर शांत कर देती है और कहती है मेरी भी तो सुनो बेवकूफ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का सर पटक के उनसे माफी मांग रहा होता है और कहता है कि तुमने शिजुका की जान बचाई और मैंने तुम पे ही हमला कर दिया, मुझे माफ कर दो। फिर शिजुका उसे डांटना शुरू कर देती है। इसके बाद नीरे उनसे पूछता है कि तुम दोनों हो कौन, और वो बताता है कि मेरा नाम है कांजी नाकामोरा और ये है शिजुका नारिता और ये एक सिंगर है और ये जहाँ गाती है मैं उसी क्लब में वेटर हूँ। उन दोनों को बात करता देख साकुरा का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। कांजी उससे पूछता है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है और साकुरा गुस्से में कहता है कि तुम मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते। तभी साकुरा नोटिस करता है कि एक लड़का जो घायल पड़ा था वो उठकर हमला करने वाला होता है और वो उन दोनों को साइड करके उस पर अटैक करने चला जाता है, बट उससे पहले ही उस पे किसी और ने अटैक कर दिया और उस बंदे के पीछे से और भी कई सारे लड़के आने लगते हैं और नीरे उन सभी लड़कों को देखकर डरने लगता है। तभी शिजुका बताती है कि तुम डरो मत, ये सब हमारे ही साथ है। उस बंदे को लग रहा था कि उन सबको कांजी ने मारा है, बट कांजी बताता है कि नहीं, मैंने इन लोगों को नहीं मारा है, इन तीनों ने हमारे लिए उन बंदों को मार दिया है। तभी वो लड़का बोलता है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कौन हो, बट चेयरमैन की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी वो लड़का बताता है कि हम लोग इस एरिया में काफी फेमस है, हमें सब रोपो इचिजा के नाम से जानते हैं और मैं उसका चेयरमैन हूँ। और नीरे उनका नाम सुनकर चिल्लाने लगता है रोपो इचिजा, जिसपे साकुरा बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। और नीरे बताता है कि ये वही वायलेंट टीम है जिसका पास्ट में फ्यूरिन के साथ क्लैश होते रहता था। तभी कांजी उनके मुंह से फ्यूरिन का नाम सुन लेता है और काफी सीरियस मुंह बनाता है और हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम फ्यूरिन से हो और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। और वो साकुरा की ओर पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम काफी टफ, स्किल्ड और काइंड हो। ये हमारी पहली मीटिंग थी और तुमने फिर भी हमें डिफेंड किया, मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर साकुरा का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। तभी शिजुका वहाँ आती और कहती है तुम फ्यूरिन से हो, तब तो तुम सुबाकी को जानते होगे। और नीरे कहता है कि क्या तुम सुबाकी को जानती हो, हम तो यहाँ उसी से मिलने आए हैं। जिसपे शिजुका बोलती है कि मैं उसे बस जानती ही नहीं, हम दोनों साथ में स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। और वो लोग सोचते हैं स्टेज पे परफॉर्म, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद वो लोग उस क्लब में जाते हैं जहाँ पे सुबाकी परफॉर्म कर रहा था और वो लोग देखते हैं कि सुबाकी एक पोल डांसर है। फिर नीरे उसे देखकर बोलता है कि मुझे नहीं पता था सुबाकी इस तरह का डांस कर सकता है। और इस एपिसोड के शुरुआत में सुबाकी उन तीनों को ट्रीट दे रही होती है क्योंकि उन्हीं की वजह से ईतो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका था। साकुरा खाना खाने वाला होता है, तभी नीरे उसे बोलता है कि अरे टोस्ट तो कर लो, बट सुबाकी बोलती है कि कोई बात नहीं, उसे खाने दो। तभी सुबाकी उससे पूछती है कि तुम्हें खाना कैसा लगा, बट साकुरा कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खाना खाते रहता है। और सुबाकी बताती है कि ईतो पहले की ही तरह तैयार होकर मूवी और कॉन्सर्ट पे जाने लगा है। वो उसे बताती है कि ईतो मेमोरीज क्रिएट कर रहा है ताकि जब वो मरने के बाद अपनी बीवी से मिले तो उसे ये सब बता सके। फिर वो उन्हें थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से वो इतना खुश है। सुओ कहता है कि मुझे भी उनसे बात करके काफी अच्छा लगा, जिसे सुनकर सुबाकी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो उनके लिए फ्रूट प्लेटर का ऑर्डर करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके दोनों राइट हैंड कमान उसके पीछे बैठे हुए होते हैं और वो मस्त फ्री का खाना ठूस रहे थे। तभी सुबाकी की नजर टेबल पे पड़े उन प्लेटों पे पड़ती है और उन प्लेटों को देख के सुबाकी की तो होश ही उड़ जाती है क्योंकि वो अधक्की की तरफ 20-25 प्लेट खा गए थे और उसका बिल पूरा का पूरा सुबाकी को ही भरना था। तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है कि फ्रूट प्लेटर को कैंसिल करो और सुबाकी उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम्हें बिहेव करना नहीं आता। नीरे सुबाकी से बोलता है
है कि खाने के लिए शुक्रिया, और साथ ही तुम्हारा डांस तो काफी कमाल का था। और वो साकुरा से बोलता है कि तुम्हारा क्या कहना है उसके डांस के बारे में। बट हमारा साकुरा कुछ ना बोलते हुए चुपचाप खाना ठूस रहा था। उसे मतलब ही नहीं है किसी के डांस से, वो नहीं पिघलता। तभी सुओ बोलता है कि साकुरा अभी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि सुवाकी उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शर्मा रही थी। फिर हम देखते हैं कि नीरे अपनी डायरी निकालकर लिखने लगता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है और तुमने इसे दिखाने के लिए इस जगह को चुना। तुमने ये कब शुरू किया और तुमने ये कहाँ से सीखा और इस डांस फॉर्म का नाम क्या है। सुवाकी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे पोल डांस कहते हैं और इसे मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखकर सीखा था और तब से मुझे इससे प्यार हो गया है। और जैसे जैसे मैं डांस सीखते गई मेरा मन किया कि मैं इसे स्टेज पे भी ट्राई करूं। और वो उसे बताते कि फ्यूरिन में इस जैसा कोई क्लब था ही नहीं। और मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ के मैनेजर से बात की कि मुझे यहाँ पे डांस करने दे। और नीरे ये सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि तुम में तो काफी हिम्मत है। सुवाकी बताती है कि मैं वो हर काम करना चाहती हूँ जो मुझे करने का मन है और मुझे यहाँ पे डांस करने का मन था। तभी कांजी उनके लिए खाना लेकर आता है और बोलता है कि मुझे आज भी ऑनर का चेहरा याद है जब तुमने उनसे डांस के लिए बात की थी। ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ से जाने वाले ही नहीं हो जब तक तुम्हें अप्रूवल न मिल जाए। ऑनर लगभग रोने ही वाला था। तभी सुवाकी बोलती है कि मैंने सुना तुमने और फर्स्ट ईयर के लड़के ने मिलकर कुछ नशेड़ियों को मारा है, क्या ये सच है। और कांजी बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था, ये लड़के काफी कमाल के हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई थी, पता नहीं इनके बिना हमारा क्या होता। तभी सुवाकी बोलती है कि तुम डिस्ट्रिक्ट के वॉचमैन हो और तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। और उन तीनों के चेहरे से ये पता चल रहा था कि उन्हें वॉचमैन का मतलब समझ में नहीं आया। तभी कांजी बोलता है कि ये जगह नशा और मौज मस्ती के लिए है, तो यहाँ अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए कुछ लड़के उन लड़कों को उनकी जगह दिखाते हैं और यहाँ काम करने वाली लड़कियों को प्रोटेक्शन देते हैं। और ऐसे ही रोपो इचिजा का फॉर्मेशन हुआ। सभी टाउन को प्रोटेक्ट करने वाले लड़के रोपो इचिजा में आ गए। और नीरे बोलता है कि मैंने रोपो इचिजा के बारे में कुछ और ही सोचा था और कहता है ये तो कुछ हद तक फ्यूरिन की तरह है। तभी सुवाकी बताता है कि ये लगभग हमारी ही उम्र के हैं और वो सोचते हैं कि क्या सच में ये तो काफी बड़े लगते हैं। और कांजी उन्हें बताता है कि हम फ्यूरिन से थोड़ा सा अलग हैं, हम बस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक साथ जुड़ते गए। बट फ्यूरिन काफी अलग है, फ्यूरिन को सिर्फ एक आदमी ने बनाया है, बट पेशेंस के मामले में वो मेरे से भी ज्यादा खराब है। तभी नीरे कहता है कि अच्छा है रोपो इचिजा का चेयरमैन कांजी है, ये हमारे बारे में अच्छा सोचता है। तभी कांजी उनसे बोलता है कि तुम जितना बड़ा कदम उठाओगे तुम्हें उसका उतना ही बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो। इसके बाद सुवाकी उसको मारते हुए बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो। और कांजी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला तुम्हारे हाथों से चोट लगती है, क्या तुम्हें अपने ताकत के बारे में नहीं पता। इसके बाद वो साकुरा और उसकी टीम की तारीफ करने लगता है। तभी उन जुड़वा भाइयों में से बड़ा भाई बोलता है कि तुम उसे ज्यादा फुलाओ मत। और कांजी बोलता है कि क्या तुम दोनों भाई भी ज्वाइन करना चाहते हो। बट छोटा वाला हमेशा शांत रहता है। तभी हम देखते हैं कि शिजुका वहाँ पे गाना गाने आती है और इसके गाने को सुन सुओ और नीरे कहते हैं कि इसकी आवाज तो काफी कमाल की है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंजल गा रही हो। और अपने परफॉर्मेंस को खत्म करने के बाद शिजुका सुबाकी से मिलने जाती है और सुबाकी नोटिस कर लेती है कि उसके हाथों में काफी सारे बैंडेजेस हैं और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी, जिसपे शिजुका बताती है कि मैं बस गिर गई थी। तभी कांजी साकुरा और उसके दोस्तों के पास आता है और धीरे से कहता है कि थैंक्स तुमने सुबाकी को कुछ बताया नहीं। कांजी बताता है कि शिजुका सुबाकी को अपनी बड़ी बहन मानती है और सुबाकी भी शिजुका को छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है और इसलिए अगर उसे पता चल जाता कि कुछ लड़के उसके पीछे पड़े हैं तो वो पागल हो जाता है। और कांजी उन तीनों से पूछता है कि क्या तुमने सुबाकी को कभी गुस्से में देखा है। तभी एक लड़का ऊपर भागते हुए आता है और कहता है कि कुछ गुंडे टाउन में तोड़फोड़ कर रहे हैं और बताता है कि ऐसा लगता है ये लड़के उन लड़कों के साथ मिले हुए जिन्हें हमने मारा था। तभी सुबाकी पूछता है कि तुम्हारा मतलब वही नसड़ी जिनको साकुरा ने मारा है। और सुबाकी बोलता है कि तब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बट कांजी मना कर देता है और कहता है कि तुम शिजुका के साथ रहो और उसे प्रोटेक्ट करना। तभी साकुरा उठ के वहाँ से जाने लगता है और जब कांजी उसे रोककर बोलता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, तभी साकुरा बोलता है कि अगर ये वही लड़के हैं जिन्हें मैंने मारा तो ये मेरी प्रॉब्लम भी हुई। तभी सुबाकी बोलता है कि मुझे पता नहीं तुम लोग क्या छुपा रहे हो, पर तुम जो भी करो उसे अच्छे से करना। और साथ ही कहता है कि याद से मेरे फर्स्ट ईयर वापस लाके दे देना। इसके बाद वो लोग भागते हुए स्ट्रीट पे पहुंच जाते हैं और कांजी साकुरा से कहता है कि तुम लोग काफी अच्छे हो और बोलता है कि तुम तो काफी स्टाइलिश हो, ऑफ कोर्स होगे भी क्योंकि तुम फ्यूरिन से हो। तभी नीरे कांजी से कहता है कि मैंने सुना वहाँ पे काफी सारे लड़के हैं बट रोपो इचिजा तो इतना बड़ा है नहीं। जिसपे कांजी बोलता है कि हमें कुछ नहीं होगा, तुम रोपो इचिजा को अंडर एस्टिमेट मत करो। और कहता है कि हमारे ग्रुप भले ही फ्यूरिन से छोटी है बट इसमें सारे के सारे इलाइट मेंबर्स हैं। तभी हम देखते हैं कि रोपो इचिजा के 3 बंदे उन सभी पे भारी पड़ रहे थे और ऐसे में एंट्री होती है कांजी की, जो बिना बात किए उन सबको मारने लगता है। कांजी की स्पीड का तो नहीं पता बट मैं इतना कह सकता हूँ कि वो काफी फास्ट था बट उसके पंचेस काफी हैवी थे। जैसा आपने सुना ही है सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ, बिल्कुल उसके पंचेस वैसे ही पड़ते थे। साकुरा उसके एक्शन को देखकर बोलता है ये तो काफी सिमिलर है और वो उसे उमेमिया से कंपेयर करने लगता है। कांजी को अकेला फाइट करता देख साकुरा सोचता है कि ऐसे में तो सारा फेम ये अकेले ही लेके चला जाएगा और वो फाइट को जैसे ही ज्वाइन करता है वो कांजी को एक बंदे
बंदे से बचा लेता है और कांजी हंसते हुए बोलता है कि तुमने मुझे फिर से बचा लिया। जिसपे साकुरा बोलता है कि ज्यादा मस्का मत लगाओ, हम सबको पता है कि तुम उसे अकेले मार सकते थे। फिर हम देखते हैं कि साकुरा और कांजी दोनों टीम अप करके बंदे को मारने लगते हैं। तभी कांजी का एक टीममेट सुओ से बोलता है कि साकुरा कांजी की स्पीड को मैच कर पा रहा है। ऑफ कोर्स वो उसकी स्पीड को मैच कर रहा होगा क्योंकि वो हमारा क्लास रैप है। इसके बाद वो दोनों भी टीम अप कर लेते हैं और वहाँ पे बाकी सब बंदों को मारने लगते हैं। तभी वो लड़का नीरे की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि क्या वो बच्चा ठीक रहेगा। तभी सुओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, उसे पता है कि उसे क्या करना है। तभी नीरे याद करता है कि सुओ ने उसे कहा था कि किसी को मारने से ज्यादा जरूरी है खुद को जिंदा रखना, और वो सुओ से कहता है कि ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैं अभी इसी काबिल हूँ। जिसपे सुओ बोलता है कि अच्छा है, तुम्हें अपनी काबिलियत के बारे में पता है, पर तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी वहाँ पहुँच जाओगे क्योंकि तुम्हें पता ही है तुम्हारा टीचर कौन है। पर नीरे सोच रहा था कि क्या सच में मैं ऐसा बन पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक नए लड़कों का गैंग आता है और उनसे कहता है कि मैं लड़की को लेकर जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, तो तुम लोग मेरा रास्ता मत रोको। तभी वो लड़का आगे बढ़ता है और कहता है अब समय आ गया है याकिनिकु खाने का, जिसका हम सपना देखा करते थे। और मैं आप सभी को बता दूं कि याकिनिकु का मतलब होता है ग्रिल्ड मीट। वो लड़का बोलता है कि सूट्स पहने हुए कुछ लड़के हमारे रास्ता रोक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम लोग रोपो इचिजा हो, क्या सूट पहनने से हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। वो उनसे कहता है कि तुम लोग भी हमारी उम्र के हो, क्या हम लोग भी सूट पहनेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तभी कांजी बोलता है कि अभी तुरंत ही तो मैंने तुम्हारे दोस्तों को पेला है और तुम और लड़के लेकर आ गए। जिसपे वो लड़का बोलता है कि ये हमारे साथ नहीं है, हम तो अलग हैं, हमारे ग्रुप का नाम ग्रेवल है और हम सुनावा से हैं। तभी हमारा नॉलेजेबल लड़का नीरे, जिसे दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन है, जब उसने ग्रेवल का नाम सुना तो उसकी बुरी तरह से फटी गई थी। तभी नीरे साकुरा को बताता है कि सुनावा एक ऐसी डेंजरस जगह है जहाँ पर हमेशा चोरी चकारी होते रहती है और वहाँ के ज्यादातर लड़के अपना गुजारा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से करते हैं, ना कि स्कूल या काम पे जाके। उनका लीडर बोलता है कि हमें बोला गया है कि लड़की को लेकर आओ और पैसे लेकर जाओ, क्योंकि अब हमसे पहले वाले लड़के पिट चुके हैं, तो अब हमारे पैसे डबल हो जाएंगे और इतने सारे पैसे के साथ हम जितना चाहे उतना याकिनिकु खा सकते हैं। और वो बोलता है कि चलो मुझे जल्दी से शिजुका लाकर दे दो, क्योंकि हम यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं, हम बस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हो और मेरे इतने सारे लड़कों के सामने तुम लोग हार ही जाओगे। जिस पर कांजी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हम जीते या हारे, और कहता है कि तुम्हें रोपो इचिजा के बारे में गलत फहमी हो गई है, हम बस जीतने के लिए नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। और बोलता है कि जब तक शिजुका सेफ है हमें फर्क नहीं पड़ता हम जीते या हारे। जिसके बाद ग्रेवल्स का लीडर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो लड़की तो हमारी होगी ना, हाँ तुम कोशिश कर लेना, पर तुम उसे लेकर जा नहीं पाओगे क्योंकि उसे बहुत खतरनाक लोग गार्ड कर रहे हैं। जिसके बाद वो लड़का बोलता है कि तो तुम लोग भागने की जगह लड़ना चुन रहे हो, हाँ वैसे भी बिना बॉस को हराए सामान लेने में मजा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कांजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बंदा शिजुका को एक सामान बोल रहा था। फिर रोपो इचिजा के सारे मेंबर्स गुस्से में आ जाते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सूर्यो और सुबाकी उरियो के ऊपर एक फनी मेकअप करते हैं। जिसके बाद सुबाकी हंसते हुए शिजुका से पूछती है कि ये काफी फनी है ना, और शिजुका हंसते हुए बोलती है कि हाँ जो कॉस्ट्यूम तुमने स्टेज पे पहना था वो काफी बढ़िया था। और ये कहने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो तो कुछ और ही बोल रही है। उसके बाद वो पूछती है कि अच्छा हम किस बारे में बात कर रहे थे। तभी सूर्यो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें चिंता हो रही है क्योंकि कांजी फाइट करने गया है, पर तुम तो उसे अच्छे से जानती हो, वो जल्दी हार नहीं मानता, तो इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। जिसके बाद शिजुका बाथरूम का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। शिजुका के जाने के बाद सुबाकी सबको बताती है कि कांजी काफी अजीब बिहेव कर रहा था जब वो जा रहा था, वो जरूर कुछ छुपा रहे होंगे। जिसपे सूर्यो कहता है कि क्या ये फाइट शिजुका से रिलेटेड है। तभी सुबाकी बोलती है कि अगर ये फाइट उससे रिलेटेड भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी लड़कियों के हमेशा एक या दो सीक्रेट होते ही हैं। तभी सुबाकी बोलती है कि शिजुका को गए हुए बहुत देर हो गए, वो अभी तक आई नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शिजुका वहाँ से भाग चुकी है और वो भागते हुए लड़ाई के मैदान की ओर जाने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि रोपो इचिजा के मेंबर्स काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और उन गुंडों की टीम उनको चारों ओर से पकड़कर मार रही होती है और साकुरा सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी कांजी अपने गुस्से से अनकंट्रोल्ड होकर साकुरा पे अटैक करने वाला होता है, पर उसे अचानक ही समझ में आ जाता है कि सामने साकुरा है और वो रुक जाता है। जिसके बाद वो साकुरा से पूछता है कि तुम में अभी भी जान बाकी है ना, और साकुरा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ अभी मेरे में बहुत जान बाकी है। फिर वो साकुरा से कहता है तब तुम बार में वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने सुबाकी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जिंदा वापस लौटाऊंगा। और कांजी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हेल्प के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं अगर तुम्हें सही सलामत वापस नहीं कर पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम हमारे ऊपर एक एहसान करो और हमें इस फाइट का स्टार बनने दो। और तभी सुओ साकुरा को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है और उससे कहता है कि हमें किसी भी हाल में शिजुका को प्रोटेक्ट करना है। तभी वहाँ पे शिजुका आती है और उनसे कहती है कि रुक जाओ, और वो सुनावा का लड़का अपने जेब से एक फोटो निकालता है और कंफर्म करता है कि ये लड़की शिजुका है कि नहीं। और कांजी सिलाते हुए शिजुका से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वापस जाओ। जिस पर शिजुका कहती है कि मैं उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हूँ और अगर मैं उनके साथ चली जाऊंगी तो तुम्हें हमेशा मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं होगी। और तभी नीरे उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम नहीं जा सकती।
मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम कमजोर हो, और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर पाता। बट ये देखने के बाद भी कि कांजी और उसकी टीम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है और तुम्हारे लिए मार खा रही है, और अगर फिर भी तुम उनके साथ जाती हो तो कांजी और उसकी टीम की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जिसपे शिजुका बोलती है कि मैं समझती हूँ कि सब मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और तभी शिजुका अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि जब वो इस शहर में आई थी तब उसके पास कुछ नहीं था, और तब भी इन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया बिना भी किसी सवाल या जवाब के। जहाँ हम देखते हैं कि कांजी उससे पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहती हो, जिसपे शिजुका कहती है कि हाँ मुझे गाना गाना पसंद है, और कांजी उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए भी कुछ गा सकती हो, और शिजुका मना करते हुए कहती है कि नहीं मुझे सबके सामने गाने की आदत नहीं है, पर कांजी उससे रिक्वेस्ट करते रहता है, और इतने रिक्वेस्ट के बाद शिजुका भी एक गाना गा ही देती है, और कांजी उसका गाना सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने मैनेजर से बात करूंगा और तुम स्टेज पे गाना गाना। उसके बाद शिजुका बताते है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में काफी सारे लोगों से मिली और मुझे एक से प्यार भी हो गया। मैंने यहाँ अपनी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही खुशियाँ बटोर ली है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को चोट पहुँचे, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। तभी सुनाबा का वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि प्यार और सपने, गरीब लोग इन सब लग्जरीज के बारे में बात ही नहीं कर सकते। और वो शिजुका की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम भी तो हमारे ही इलाके से हो ना, बिना किसी फैमिली का तुम अपना जीवन जी रही थी सफाई का काम करके। तभी एक मोटे अमीर आदमी ने तुम्हें खरीदने की बात की और उसी के बाद तुम वहाँ से बचकर भाग गई, जिसके बाद कांजी उस लड़के पे हमला करने जाता है, बट वो उसे डॉज करते हुए शिजुका से बात करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ आ गई तो हम इन्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे। फिर साकुरा सुओ से कहता है कि इसे उठाकर हम यहाँ से भाग जाते हैं, और वो शिजुका की ओर भागने लगता है, और शिजुका भागते हुए सोचने लगती है कि मैंने काफी ज्यादा इंजॉय कर लिया है इन लोगों के साथ और अब मैं उन मेमोरीज के साथ ही रह लूंगी। और तभी शिजुका के बीच में उरियो और सिरियो आ जाते हैं और पीछे से सुबाकी चलकर आ रहा होता है, और शिजुका उसको देखकर कहती है कि तुम दूर रहो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, और अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो किसी को चोट भी नहीं पहुँचेगी। और सुबाकी उससे पूछता है कि ठीक है, लेकिन तुम चाहती क्या हो, जिसमें शिजुका कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तभी वो लड़का सुबाकी से कहता है कि मुझे पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन हमारे फाइट के बीच में तुम्हारा आना बहुत ही रूड है, जबकि वो लड़की अपने सपनों से उठ गई थी। क्या तुम यही चाहती है कि वो एक ऐसी लाइफ जिए जिसके लिए वो फिट नहीं है? तभी सुबाकी हंसते हुए बोलती है कि फिट नहीं है तो तुम्हारा क्या मतलब है, लगता है तुम बस जलस हो। और कहती है कि जो लोग दूसरे के सामान का मजाक बनाते हैं वो अक्सर अपने आप से खुश नहीं होते। जिसके बाद वो लड़का बोलता है कि हमारे सामने काफी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, इसीलिए जल्दी से सीरियस हो जाओ और इन्हें खत्म कर दो। और साकुरा लड़ाई में वापस जाने लगता है। तभी सुबाकी साकुरा को रोक लेती है और उन तीनों से कहती है कि तुम लोग शिजुका को प्रोटेक्ट करो, और कहती है कि ये फाइट शिजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और इसीलिए मैं तुम तीनों को ट्रस्ट करके शिजुका को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। और साकुरा भी काइजी की बातों को याद करते हुए सोचता है कि सबसे जरूरी चीजें जो तुम्हें करनी चाहिए वो क्या है, और वो उसकी ये सब बातों को याद कर मान जाता है। और साकुरा सुबाकी से पूछता है कि तुम 4 डिवास में से एक हो ना, और सुबाकी उसे पूछती है कि क्यों, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है क्या? और साथ ही बताती है कि मैं भले ही देखने में नहीं लग रही, लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फाइट के लिए, और मुझे तो डर बस इस बात का है कि कहीं मैं अनकंट्रोल ना हो जाऊँ। जिसके बाद वो रोपो इचिजा के मेंबर से कहती है कि तुम बस अपने सामने के गुंडों पर फोकस करो और उस चोटी वाले लड़के से मैं डील करूंगी। जिसके बाद वो सिरियो और उरियो से कहती है कि तुम मेरे लिए रास्ता क्लियर करते जाओ, मुझे उस चोटी वाले के पास पहुंचना है। जिसके बाद हम उन दोनों जुड़वा भाइयों की अटैक को देखते हैं जो कि काफी सिंक में थे, और वो दोनों अकेले ही सब बंदों को मारते हुए रास्ता बनाते जा रहे थे। तभी एक लड़का सुबाकी पे अटैक करने आता है और सुबाकी उसके पंच को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ डांस करना है? फिर वो उसे घुमाकर एक लात मारता, और हम देखते हैं कि वो ट्विंस हमें काफी नए नए मूव्स दिखा रहे थे अपने सिंक्रोनाइजेशन से, और हम देखते हैं कि वो लोग चोटी वाले के काफी करीब आ चुके थे जहाँ कांजी एक लड़के को मार रहा था, जिसे देख सुबाकी बोलता है कि तुम हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग हो। तभी वो चोटी वाला लड़का वहाँ कूदकर आ जाता है और सुबाकी पे एक पंच मारता है, और सुबाकी उसे इजिली ब्लॉक कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम मूड में हो, तो क्या अब हम डांस करें? जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन किसी का भी अटैक किसी पे लैंड नहीं होता है। दोनों ही या तो अटैक को ब्लॉक कर रहे हैं या तो अटैक को डॉज कर रहे होते हैं, जो देखने के बाद उरियो और सिरियो आपस में कह रहे होते हैं कि ये लड़का सुबाकी को टक्कर दे रहा है, ये तो काफी अच्छा फाइट कर रहा है। और वो चोटी वाला लड़का उससे कहता है मुझे लगा नहीं था कि मेरे इतने बड़े गैंग को तुमसे लड़ने में दिक्कत होगी, ऐसा जरूर इसलिए हो रहा होगा क्योंकि तुम अच्छा खाना खाते हो। और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा। फिर दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं और फाइट फिर से चालू हो जाती है, और सुबाकी उस चोटी वाले को एक लात मारती है और वो काफी दूर फेंका जाता है, और वो वापस आके उसके पैरों पे किक मारता है, जिसके बाद सुबाकी का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उसके मुंह पर एक पंच मार देता है जो सुबाकी रोक नहीं पाता। और वो छोटी वाला लड़का नोटिस करता है कि सुबाकी ने चेहरे पे मेकअप किया हुआ था, और वो अपने मुक्के पे लगे मेकअप को चाटकर कहता है कि ये तो बिल्कुल
बिल्कुल ही बेकार है, इससे ना तो प्यास बुझेगी ना तो भूख मिटेगी, और फिर भी तुम इसको पेंट कर रही हो। और कहता है कि ऐसे बेवकूफ जो इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं वो मुझे कभी नहीं हरा सकते। और वो उस पर उड़ते हुए एक किक मारने जाता है और सुबाकी उसके किक को ब्लॉक कर लेता है। और सुबाकी कहता है कि मैं स्ट्रांग महसूस करता हूँ जब भी मैं मेकअप करता हूँ, और मैं मेकअप इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। प्यार का ये एहसास जो कि किसी के लिए भी हो सकता है मेरे दिल को ताकत देता है। जो सुनकर चोटी वाला लड़का कहता है कि तुम सच में पागल हो, क्या हो अगर तुम्हारा दिल मजबूत हो जाता है तो। जिसका जवाब देते हुए सुबाकी बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम ये कभी नहीं समझ सकते हो क्योंकि तुम्हारी सोच ही बेकार है। और कहता है मैं तो ऐसे लड़के से कभी नहीं हार सकता। जिसके बाद वो लड़का सुबाकी पे अटैक करने आता है, लेकिन सुबाकी उसे एक किक मारकर हवा में उड़ा देती है और इस बार वो लड़का ब्लॉक भी नहीं कर पाता। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो रही होती है। सुबाकी से फाइट करने के बाद उस चोटी वाले लड़के को समझ में आ जाता है कि सुबाकी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और सुबाकी उस चोटी वाले लड़के को बताती है कि शिजुका हर मुसीबत का सामना बड़े प्यार से करती है, और उसे देखकर दूसरे को भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कहता है कि अगर तुम उसे मुझसे छीनना चाहते हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी वो चोटी वाला लड़का सुबाकी को चुप रहने को कहता है और उसके चेहरे पे एक मुक्का मार देता है, लेकिन सुबाकी को उसके मुक्के से कुछ नहीं होता और वो उसे एक किक मार के नीचे गिरा देता है। और ये देख उसके गैंग मेंबर को काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, और ये देख साकुरा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और साकुरा अपने मन में सोचता है कि ग्रेवल गैंग को तो किसी की भी परवाह नहीं है, तो ये लोग इस चोटी वाले का इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो चोटी वाला लड़का उठ के खड़ा हो जाता है और वो सुबाकी से कहता है कि जो तुम कह रहे हो वो सब सिर्फ गेम में होता है, और हमें उस चोटी वाले लड़का का पास दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि जहाँ वो लड़का रह रहा होता है वहाँ खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और इस वजह से सभी बच्चे खाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और हम देखते हैं कि उस चोटी वाले लड़के को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो खाने को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी उठा लेता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसे ये विश्वास होता है कि गेम्स की दुनिया की तरह उसकी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर उसे ये एहसास होता है कि इतने सारे लोगों के बीच में खाना डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही मुश्किल की बात है, और उसे ये बात समझ में आ जाता है कि अगर सबको खाना देना है तो उसे पैसे कमाने होंगे। तब वो अपने साथियों को एक टीम बनाने के लिए कहता है, जहाँ पे वो हर काम के पेमेंट को सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर कोई भी किसी काम को ना कर पाए तो वो भूखा न मरे। और वो लड़का सबको उस पर विश्वास करने के लिए कहता है, और सभी लड़के इसके लिए तैयार हो जाते हैं, और वो सभी लोग अलग अलग काम करके अपने खाने के लिए पैसे कमा लेते हैं। लेकिन इस बार उसके रास्ते में सुबाकी खड़ा हो जाता है, इसलिए वो सुबाकी को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी वो चोटी वाला लड़का सुबाकी को समझाता है कि जिन्होंने कभी खुद दर्द महसूस नहीं किया वो दूसरे के दर्द को क्या ही समझेंगे, और ऊपर से ये चोटी वाला लड़का हमेशा अकेला ही रहा है, तो इसके लिए सुबाकी की कोई भी बात मैटर नहीं करती। और वो चोटी वाला लड़का सुबाकी के ऊपर फिर से एक मुक्का मारता है, लेकिन सुबाकी चुपचाप खड़ा रहता है और उसके ऊपर कोई हमला नहीं करता, और उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए अगर कुछ मैटर नहीं करता तो तुम इतने दर्द में क्यों हो। और सुबाकी डिसाइड करता है कि वो इस फाइट के जरिए उस चोटी वाले लड़के को और भी अच्छे तरह से जान के रहेगा, और फिर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और ये देखकर साकुरा को उमेमिया की बात याद आ जाती है, जिसने साकुरा से कहा था कि लड़ाई एक कम्युनिकेशन की तरह है, जहाँ तुम अपने दुश्मन को लड़ते हुए ज्यादा अच्छे तरह से जान सकते हो। और उस फाइट के दौरान वो छोटी वाला लड़का सुबाकी को चुप रहने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो इसलिए तुम्हें मेरे बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। तभी सुबाकी उस छोटी वाले लड़के को समझाता है कि कोई भी किसी को नहीं समझ सकता, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरों की खुशियाँ छीन ले, तो इसलिए वो उस छोटी वाले लड़के को हरा के रहेगा। तभी सुबाकी उस छोटी वाले लड़के को एक जोरदार किक मारता है, जिस किक की वजह से वो छोटी वाला लड़का हवा में उड़ के गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो छोटी वाला लड़का हार नहीं मानता और वो अपने दोस्तों के लिए फिर से उठने की कोशिश करता है। ये देखकर सुबाकी उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है, और वो उससे बताता है कि एक टाइम पे वो भी उसी की तरह था, जहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे उसे प्यार है। तभी उसे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसकी मदद, और उन्हीं की वजह से आज वो खुश है। और वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि वो भी अपने दर्द से बाहर आ सके। तभी सुबाकी उस छोटी वाले लड़के से एक वादा करता है कि वो सब कुछ करेगा जिससे वो उसकी मदद कर सके। तभी वो छोटी वाला लड़का उससे कहता है कि तुम बस सपनों की दुनिया में जी रहे हो, और उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे बचा भी लोगे तो मेरे जैसे बहुत सारे हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि उनके लिए तो प्रॉपर जॉब भी नहीं है, और अगर उन्हें इस बात का चिंता रहेगा कि उन्हें अगले दिन खाना क्या मिलेगा, तब तो वो अपना सपना कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। तभी नाकामोरा ये सारी बातें सुन लेता है और उसे सारी बातें समझ में आ जाती है। तभी वो और उसके साथी ग्रेवल गैंग मेंबर को बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे अलग अलग लोगों की जरूरत है, तो इसलिए वो सभी लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तभी वो छोटी वाला लड़का पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। तभी नाकामोरा उसे बताता है कि तुमने जो भी अब तक किया मैं उसके लिए तो तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, और ऊपर से जब तुमने ये सब गलती की थी तो तुम्हें संभालने वाला भी कोई नहीं था, तो इसीलिए मैं भी सुबाकी की तरह तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी उस छोटी वाले लड़के को ये एहसास
एहसास हो जाता है कि उसका साथ देने के लिए भी कुछ लोग हैं, जिस वजह से वो हार मान लेता है। और ये सब देखकर शिजुका रोने लगती है। तभी नीरे सुओ से पूछता है आखिरकार वो कैसे नाकामोरा और सुबाकी की तरह बन सकता है। तब सुओ उसे समझाता है कि उन्होंने बहुत सारे मुसीबतों का सामना किया है, तो इसलिए भी उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तब वो चोटी वाला नाकामोरा और सुबाकी से थोड़ा टाइम मांगता है ताकि वो अपने साथियों से बात कर सके, और वो अपने साथियों को समझाता है कि वो सबकी सिचुएशन चेंज करना चाहता है ताकि वो सभी पेट भरकर खाना खा सके। और यही वो कारण था कि उसने ऐसा रास्ता चुना, पर उसे एहसास था कि ये रास्ता गलत है। लेकिन उस टाइम उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, और उनसे कहता है कि अभी हमारे पास एक नया रास्ता है, और वो उनसे कहता है कि वो लोग भी उसे इस रास्ते पे फॉलो करें, और उनसे कहता है कि अगर कोई उसके साथ नहीं आने वाला तो वो उसे नहीं रोकने वाला। तभी उसके साथी बोलते हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो उसे फॉलो करेंगे, तो इसीलिए वो उसे कहते हैं कि तुम जहाँ कहोगे हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। और ये सब देख के सुबाकी को ये एहसास हो जाता है कि वो चोटी वाला लड़का अकेला नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाकामोरा साकुरा और उसके साथियों को थैंक यू बोलता है, और शिजुका नाकामोरा से बात करने आ जाती है। तभी सुबाकी नाकामोरा को साइड कर देता है और शिजुका को डांटने लगता है, और उसे समझाता है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसे रोपोगेंग की फीलिंग बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई है, क्योंकि वो लोग तो उसी के लिए लड़ रहे थे। ऊपर से साकुरा और उसके दोस्तों ने उस फीलिंग की रिस्पेक्ट की, लेकिन तुमने तो उस फीलिंग की पूरी मजाक ही बना दी। और शिजुका भी अपनी गलती को मान लेती है और उन सभी से माफी मांगने लगती है, और सुबाकी शिजुका को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी हमारे लिए बर्डन नहीं हो, और उससे कहता है कि कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद सुबाकी शिजुका को नाकामोरा को थैंक यू कहने के लिए कहती है, क्योंकि उसने अपने प्यार के लिए अपनी जान को खतरे में डाला था। लेकिन ये सुन नाकामोरा साफ मना कर देता है। तभी सुबाकी उनसे कहती है कि तुम दोनों को अब डेट करना शुरू कर देना चाहिए, और वहाँ पे मौजूद सभी लोग इस बात पे एग्री करते हैं। तभी सभी लोग ये नोटिस करते हैं कि साकुरा का लव डिटेक्ट करने वाला सेंसर अभी बंद है, और सभी ये सोचने लगते हैं कि लड़ाई की वजह से कहीं साकुरा का सेंसर खराब तो नहीं हो गया। और तभी साकुरा उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, और वो उसे बताता है कि उन्हें उनके लड़ने का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि अगर वो इस स्ट्रीट को और उस लड़की को बचा ले तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस फाइट को जीते या हारे। पर साकुरा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो इस तरह अपने दोस्तों को हारता हुआ नहीं देख सकता, और उसे पता है कि लड़ाई में किसी न किसी को चोट जरूर लगती है, और फिर भी वो चाहता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर बने कि किसी को भी चोट ना लगे। और तभी सभी लोग इन बातों को सुनकर हंसने लगते हैं, और नाकामोरा साकुरा को बताता है तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो इससे अच्छा आउटकम क्या ही हो सकता है। और वो उससे कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन तुम ये करके जरूर दिखाओगे। और साकुरा ये सुनकर शर्माने लगता है, और नीरे और सुओ भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी सुओ साकुरा से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे भी बचाने आओगे। और तभी साकुरा उससे बताता है कि तुम लास्ट पर्सन होगे जिसे मैं हारता हुआ देखना चाहूंगा। और सारी ग्रेवल गैंग सभी से माफी मांगती है, और वो चोटी वाला लड़का शिजुका से कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे गैंग से तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, और वो इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि कोई भी उसे परेशान ना करे। और तभी शिजुका उस चोटी वाले लड़के को समझाती है कि उसे भी पता है कि उन पर क्या बीतती है, और उन्हें बताती है कि रोपो गैंग ने मेरी भी मदद की थी, तो अब हम सब मिलकर उनका कर्ज उतारेंगे। तभी नाकामोरा उस छोटी वाले लड़के से एक क्वेश्चन पूछता है कि जिस इंसान ने तुम्हें शिजुका को पकड़ने के लिए कहा था वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तभी वो छोटी वाला लड़का उसे कहता है कि हम लोग उसे बात करते हैं ताकि वो सब चीज को सॉल्व कर सके। और हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पे मौजूद था जिसे इस लड़ाई का आउटकम बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जो किल की लड़ाई में आखिर में बच गया था। और सुबाकी उस इंसान को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो। और वो पर्सन उसे बताता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एंडो छत से कूदकर नीचे आ जाता है, और एंडो इतनी ऊपर से कूदने के बाद चीखने लगता है, और उसे देखकर साकुरा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा बंदा है। और तभी साकुरा को एहसास होता है कि सुबाकी और नाकामोरा उस पर अटैक करने वाले हैं, और वो दोनों साकुरा को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहते हैं। और साकुरा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उधर एंडो भी उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, और एंडो को इस तरह देखकर साकुरा और उसके दोस्त भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी सुजुरी एंडो के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम बाकी सबको छोड़ दो, मुझसे बात करो। और ये सब देखकर सुबाकी को समझ में आ जाता है कि इस पूरे मैटर के पीछे एंडो का हाथ था। और तभी साकुरा एंडो के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि सुबाकी और नाकामोरा के अलावा कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। और तभी सुबाकी सबको बताता है कि वो फ्यूरिन का पुराना स्टूडेंट है जो कि उसी के क्लास का था। और तभी एंडो का नाम सुनकर नीरे भी घबराने लगता है, और नीरे साकुरा को बताता है कि एंडो एक लेजेंड है। और उनकी ये बातें सुनकर एंडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और उसे देखकर साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और उससे कहता है कि दूसरों को किडनैप करने वाले लोग कचड़ा होते हैं। और साकुरा की ये बातें सुनकर
सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और तभी एंडो कहता है कि तुम तो वही बच्चे हो ना जो कील के फाइट में थे, क्योंकि एंडो ने साकुरा को कील के साथ फाइट करते हुए देखा था। और उससे कहता है कि तुम्हारी जगह फ्यूरिन में बिल्कुल नहीं है और उसे फ्यूरिन को छोड़ देना चाहिए। और तब ये सुनकर नीरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डरते हुए इस बात को मना कर देता है। और तभी नाकामोरा और सुबाकी उस पे हमला कर देते हैं और उससे अपनी बात को वापस लेने के लिए कहते हैं। और नाकामोरा एंडो से कहता है कि साकुरा से ज्यादा डिजर्विंग फ्यूरिन के लिए कोई भी नहीं है। और तभी सुओ भी एंडो पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुबाकी सुओ और नाकामोरा का हमला एंडो को टच भी नहीं कर पा रहा था। और तभी साकुरा भी लड़ाई के बीच में कूद जाता है और एंडो को लात मार के पीछे की तरफ ढकेल देता है। और तभी एंडो सबको समझाता है कि मैं साकुरा की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं तो इसकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूरिन में रहकर साकुरा अपनी टैलेंट को वेस्ट कर रहा है। उसे तो अकेले होना चाहिए था, तभी वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन सका है। लेकिन तभी साकुरा एंडो को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि लोग वही चूज करते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और ये सुनते ही एंडो को एक पर्सन की याद आ जाती है जिसके बारे में सोचकर वो खुश हो जाता है और वो सबके साथ अकेले फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी बीच में सुजुरी आ जाता है जो सबको फाइट करने से मना करता है और वो एंडो को समझाता है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो तो तुम्हें इन सबको बीच में नहीं लाना चाहिए। और वहीं पे सुजुरी अपनी गलती के लिए एंडो से माफी मांगने लगता है, क्योंकि वो बाकी सभी को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। और एंडो सुजुरी को ऐसे देखकर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसे देखकर साकुरा, सुओ, नाकामोरा और सुबाकी उस पर फिर से हमला करने जाते हैं। लेकिन एंडो सुजुरी की बातों को मान लेता है और वो उससे कहता है कि मैं जिसके लिए काम करता हूँ मैं उसे समझा दूंगा कि वो इस लड़की को और ज्यादा परेशान ना करे। और ये सुनकर सुजुरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एंडो उसकी मदद करना चाह रहा है। और एंडो उसे बताता है कि आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुम लोग बच गए। और वो वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन साकुरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो उसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से साकुरा को एंडो की ब्लड लस्ट महसूस होती है और वो वहीं पे रुक जाता है और सुबाकी भी उसे आगे बढ़ने से रोकता है, जिससे कि साकुरा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। और हम देखते हैं कि लड़ाई खत्म होने के बाद सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं और सभी खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन सुबाकी नोटिस करता है कि सुजुरी चुपचाप बैठा हुआ है और नीरे घबराया हुआ होता है, जिस वजह से सुबाकी सबको पास्ट से बाहर आने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि साकुरा की फ्रस्ट्रेशन अभी तक शांत नहीं हुई होती है, जिस वजह से वो गुस्से में खाना खाना स्टार्ट कर देता है और वो एंडो से बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है। और वही सुजुरी सबसे माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से सबको एंडो का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साकुरा उसे ऐसा करने से मना करता है और वो उसे समझाता है कि वो इस बात पे गुस्सा नहीं है कि एंडो उसी की वजह से वहाँ आया था, बल्कि वो तो इस बात पे गुस्सा था कि एंडो ने साकुरा को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और इसी वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी सुबाकी सुजुरी को समझाती है कि इन सब बातों को छोड़ो और खाना खाओ। और तभी सुजुरी इतना अच्छा खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सुबाकी सुजुरी से पूछता है कि क्या तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसका तुमने सपना देखा हो। और तभी सुजुरी सबको बताता है कि उसे बचपन से ही वीडियो गेम्स का बहुत ज्यादा शौक था, पर पैसे न होने की वजह से वो उसे कभी खेल ही नहीं पाया और अब वो बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाएगा ताकि वो उन गेम्स को खेल पाए। और तभी हिराका उसकी बातों को सुनकर अपना गेमिंग कंसोल निकाल लेता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि 4 लोग मिलकर रेसिंग गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें नाकामोरा जीत जाता है और सुजुरी हार जाता है। और सुजुरी को अपने जीवन का पहला गेम खेलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, जिसे देखकर सुबाकी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। और तभी नाकामोरा साकुरा को भी गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, पर साकुरा ने भी आज तक गेम खेली ही नहीं होती है, जिस वजह से नीरे उसे कंट्रोलर यूज करना सिखाता है। लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा फिर भी गेम खेलना नहीं सीख पाता और वो नीरे से लगातार 10 बार हार जाता है और उसके गुस्से को देखकर बेचारा नीरे भी काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी सुओ नीरे की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से साकुरा फिर से नीरे को चैलेंज करने लगता है और नीरे सुओ को अपनी जगह बदलने के लिए कहता है। लेकिन साकुरा इस चीज से साफ मना कर देता है और वो नीरे से कहता है कि मैं तब तक खेलूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूं। और तभी नीरे को याद आता है कि एंडो ने साकुरा को अकेले रहने के लिए कहा था, जिस वजह से नीरे डिसाइड करता है कि वो साकुरा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और वो उसके साथ फिर से खेलना स्टार्ट कर देता है। और तभी नाकामोरा सुबाकी से एंडो के बारे में पूछने लगता है और उसे साकुरा की भी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि एंडो एक ऐसा पर्सन है जिसका किसी में इंटरेस्ट लेना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और ऊपर से उसने साकुरा की तारीफ भी की थी, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम थे। और तभी सुबाकी को याद आता है कि आज तक सिर्फ एक ही पर्सन था जिसकी तारीफ एंडो ने की थी, और जिसे याद करके सुबाकी को साकुरा की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। और तभी सुबाकी उमेमिया को इन सभी इंसिडेंट के बारे में बता देता है और वो साकुरा और उसके दोस्तों से रिक्वेस्ट करता है कि वो अगले दिन फ्यूरिन के छत पे मिले। और अगले दिन हम देखते हैं कि साकुरा और उसके दोस्तों के अलावा फ्यूरिन के चारों लीडर भी वहाँ आए हुए होते हैं और साकुरा भी जाकर उनके साथ बैठ जाता है, और जिसे देखकर नीरे काफी ज्यादा घबराने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम जितना उसने सोचा था उससे काफी ज्यादा बड़ा है। और तभी वहाँ पे उमेमिया भी आ जाता है और वो लोग अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग
में हम देखते हैं कि सभी लोग फ्यूरिन के रूफटॉप पे बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर साकुरा कहता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी नीरे साकुरा को बताता है कि यहाँ पे फ्यूरिन के चारों किंग आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जैसा हमने सोचा था उससे काफी ज्यादा बड़ा है। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उमे मिया का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी उमे मिया वहाँ पे आ जाता है और वो उनसे कहता है कि इतनी सुबह सुबह अगर तुम लोग आए हो तो इसका मतलब है कि तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सैंडविचेस और कॉफी लाया हूँ। जो देखकर साकुरा कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिसपे सुओ कहता है कि लगता है यहाँ पे पिकनिक चल रहा है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये सैंडविचेस सारे ताचिवाना ने तैयार की थी। और तभी हम सुगिस्ता को देखते हैं जो सबको कॉफी सर्व कर रहा होता है। और ये देखकर नीरे उससे कहता है कि रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और सुगिस्ता जैसे उन तीनों को देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और सुगिस्ता नीरे और सुओ के सामने कप रख देता है, लेकिन वो साकुरा के सामने कप नहीं रखता। जो देखकर साकुरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि मेरा कप कहाँ है। और ये सुनकर सुगिस्ता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक कप को क्रश करके साकुरा के सामने फेंक देता है। और ये देखकर साकुरा उससे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं इसमें कैसे कॉफी पीऊंगा। और तभी उमे मिया सुगिस्ता से कहता है कि तुम्हें इस तरह कप को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद सुगिस्ता उसी क्रश किए हुए कप को सीधा करके साकुरा को दे देता है। और ये देखने के बाद उमे मिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सुगिस्ता को शाबाशी देते हुए कहता है कि अच्छा है तुमने कप को वेस्ट नहीं किया। और ये सब होने के बाद हिरागी उमे मिया से कहता है कि खाना वगैरह तो होते रहेगा, चलो अब हमें मेन टॉपिक पे आना चाहिए। जिसपे उमे मिया कहता है कि हाँ चलो अब हम शुरू करते हैं। तभी नीरे बीच में बोलता है कि चलो मैं बताता हूँ कि कल हुआ क्या है। तभी उमे मिया बोलता है कि नहीं, सुबाकी ने मुझे सारी बात बता दी है और कांजी ने भी मुझे थैंक्स बोला, इसका मतलब है कि तुम लोगों ने सारे चीज को अच्छे से संभाला। और तभी सुबाकी उन तीनों का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। तभी नीरे कहता है कि अगर हमें कुछ बताना ही नहीं था तो हमें आज बुलाया क्यों गया। तभी उमे मिया साकुरा से बोलता है कि कल तुम एंडो से मिले तो तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा क्या कहना है उसके बारे में। जिसपे साकुरा कहता है वो तो बहुत बेकार है। और ये सुनकर उमे मिया हंसने लगता है और कहता है कि मैंने सुबाकी से सुना है कि एंडो तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए मुझे लगा क्यों ना मैं एंडो के बारे में तुम्हें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो आज मैं शुरू से तुम्हें स्टोरी बताता हूँ कि बॉब फ्यूरिन बना कैसे था और यही कारण है कि मैंने यहाँ पे सभी लोगों को बुलाया है। जो सुनकर नीरे कहता है कि मुझे पता है बॉब फ्यूरिन कैसे बना है। बॉब फ्यूरिन तब बना था जब उमे मिया के ग्रुप ने इस स्कूल में एंटर किया था। जिसपे उमे मिया कहता है कि हाँ ये तो बस बेसिक स्टोरी है। और उमे मिया कहता है कि आज जो स्टोरी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उन्हें हम ही ने पीछे छोड़ा था जब हमने बॉब फ्यूरिन को क्रिएट किया था और ये स्टोरी है शैडो की। तभी उमे मिया नीरे से पूछता है कि तुम्हें बॉब फ्यूरिन के बारे में डिटेल में कितना पता है। तो नीरे अब एकदम डिटेल में बताने लगता है और कहता है कि कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले अप्रैल 7 को। और कहता है कि फ्यूरिन हाई स्कूल इसलिए फेमस था क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बदमाश लड़के थे और यहाँ हमेशा फाइट होते रहती थी। और तभी 5 स्टूडेंट इस स्कूल को ज्वाइन करते हैं और जिसमें सबका एम्बिशन एक ही था और ये ग्रुप उमे मिया का ग्रुप था। और उस समय फ्यूरिन की लड़ाई होती रहती थी बाहर के स्कूलों के साथ। और तभी उमे मिया और उसके ग्रुप ने सभी स्कूल के ग्रुप को चैलेंज किया और इन लोगों ने एक एक करके सभी ग्रुप को हरा दिया और धीरे धीरे ये लोग फ्यूरिन के टॉप पे आ गए, वो भी काफी कम टाइम में। इवन इनके सीनियर भी इन्हें नहीं रोक पाते थे और इन्होंने अपने दुश्मनों को भी धीरे धीरे अपना साथी बना लिया और धीरे धीरे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस पूरे स्कूल में ही फैला दिया। और इसके बाद धीरे धीरे फ्यूरिन के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी वो कम हो गई। और फिर 1 साल बाद उन्होंने ऐसा किया जो कि कभी नहीं हुआ था। उन सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो इस टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसे ही फ्यूरिन बॉब फ्यूरिन बना। और नीरे की ये कहानी सुनकर सब कोई उसका तारीफ करते हैं। जिसपे हिरागी बोलता है कि कहानी इतना भी सिंपल नहीं था। जिसपे उमे मिया कहता है कि हाँ तुमने सही बोला। तभी नीरे कहता है कि आज मुझे लगता है फ्यूरिन के बारे में एक ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी जो मैंने आज तक नहीं सुना है। तभी हिरागी उमे मिया से कहता है तुम तो बस लीडर के साथ लड़ रहे थे और मुझे तो एक साथ 30 लोगों से लड़ना पड़ रहा था। और तभी साकुरा बोलता है कि इस स्टोरी में तुम शैडो की बात कर रहे थे, इसका क्या मतलब था। तभी नीरे बोलता है कि वो शैडो एंडो है ना। जिसपे उमे मिया बोलता है कि हाँ ये सच है लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। और तभी वो नीरे से पूछता है कि तुम्हें एंडो के बारे में कितना पता है। जिसमें नीरे कहता है कि वो एक लेजेंड है। और तभी साकुरा को याद आता है कि सुओ ने कहा था कि एंडो इतना फेमस है कि वो भी उसे जानता है। वो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जिसने अपना ही एक ग्रुप बनाया था और वो हमेशा फाइट करते रहता था और वो तो अपने सीनियर्स के खिलाफ भी जीत जाते थे। और एंडो का जो ग्रुप था वो छोटा सा एलाइट मेंबर का ग्रुप था जो हमेशा फाइट करते रहता था। वो लोग सिर्फ फ्यूरिन के मेंबर्स को ही नहीं बाहर के मेंबर्स को भी काफी बुरी तरह से पीटते थे। और नीरे कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि जब उनकी फाइट होती है तो फाइट के बाद कुछ नहीं बचता। इसका मतलब ये है कि अगर तुम एंडो के सामने आए तो तुम खत्म हो। और बाय फ्यूरिन के लिए यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसके बाद भी उमे मिया ने उसे डिफीट किया और बाय फ्यूरिन यूनिफाइड हो गई। क्योंकि एंडो का ग्रुप और उसका एम्बिशन अलग था इसलिए उन्होंने फ्यूरिन को छोड़ दिया और इसी वजह से उन्हें शैडो बुलाया जाता है। उमे मिया और एंडो की सोच बिल्कुल अपोजिट थी और उमे मिया की वजह से ही फ्यूरिन काफी ज्यादा शांत हो गया था और यही कारण हो सकता है कि वो उमे मिया से बदला
लेना चाहता हो। और ये सुनने के बाद उमेमिया कहता है कि नीरे तुम्हारी स्टोरी में दो गलतियां हैं। पहला ये कि वो लोग बदला लेने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, पर अभी का सिचुएशन देख के ये लगता है कि वो लोग फ्यूरिन के खिलाफ है। जिसपे नीरे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने तो उन्हें पहले भी हराया है, तो इस बार भी हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। जिसपे उमेमिया कहता है कि यही तुम्हारी दूसरी गलती है, और वो उससे कहता है कि उन्होंने फ्यूरिन को रिजेक्ट नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से फ्यूरिन छोड़ के गए थे, और उन्होंने ऐसा तब किया था जब फर्स्ट ईयर ओवर हो चुका था। जिसपे साकुरा बोलता है कि इसका मतलब ये है कि फ्यूरिन को यूनिफाइड करने में पूरे 1 साल लग गए थे, और ये सुनकर नीरे घबरा जाता है। और तभी उमेमिया उन्हें बताता है कि हमने कभी उन्हें हराया ही नहीं था, और कहता है कि जैसा तुम्हें पता है बाय फ्यूरिन बनने के बाद हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम इस टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन एंडो और उसका ग्रुप ये चाहता था कि फ्यूरिन पहले की तरह हो जाए। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहाँ पे हमेशा लड़ाइयाँ होती हो, जहाँ पे नए नए चैलेंजेस हो। हम लोगों ने एंडो के ग्रुप के खिलाफ काफी ज्यादा फाइट किए, लेकिन किसी भी बार क्लियर विनर नहीं मिल पाया, और हम लोगों ने बाकी के ग्रुप के साथ भी लड़ाई किया और उन्हें अपना दोस्त बना लिया, जिसकी वजह से फ्यूरिन का इन्वायरमेंट बदलने लगा। फ्यूरिन पूरी तरह से डिसिप्लिन हो गई थी, और ये देखकर एंडो और उसकी ग्रुप का इंटरेस्ट फ्यूरिन से खत्म हो गया, और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग फ्यूरिन को छोड़ देंगे। और जो कियोस और वायलेंस वो लोग चाहते थे कि फ्यूरिन के अंदर आए, उन्होंने वो कियोस और वायलेंस अपने ही अंदर डाल लिया। जो सुनकर नीरे कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो शैडो था जो चला गया। जिसमें उमेमिया कहता है कि हाँ, लेकिन अब वो दोबारा आ रहा है। मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्यों आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि फ्यूरिन पहले की तरह हो जाए, जिसमें कियोस और वायलेंस भरा हो। और ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं, और तभी साकुरा हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा है कि वो लोग हमारे पास आ रहे हैं, इससे हमारा समय बचेगा, हमें उनके पास नहीं जाना होगा। तभी साकुरा उन सबसे कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन है, हमें तो बस उन्हें हराना है जो भी हमारे रास्ते के बीच में आएंगे। और साकुरा कहता है कि मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है, क्योंकि मैं पहले कहते रहता था कि मैं नंबर 1 बनने के लिए लड़ूंगा, लेकिन जब से मैं इस टाउन में आया हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे काफी ज्यादा प्यार किया और मुझे काफी चीजें सिखाई। तो इस टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूँ, और हम लोग जिसे प्यार करते हैं उसे प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, और यही तो वो फ्यूरिन करती आई है। और साकुरा की ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं, और तभी उमेमिया याद करता है कि ताचिबाना ने उसे साकुरा के बारे में ये बताया था कि साकुरा पुराने फ्यूरिन के बारे में ही जानकर इस टाउन में आया था। और ये सब सोचकर उमेमिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो साकुरा से कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुम इस टाउन में आए। और वो साकुरा से कहता है कि तुम रेडी रहना, कि अगर तुम्हारे पास मौका आए एंडो को संभालने का, तो तुम उसे संभाल लेना, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर है कि एंडो किसी और पर्सन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए, और क्योंकि उसने तुम में इंटरेस्ट दिखाया है तो तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। और साकुरा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं रेडी रहूंगा, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा शिकार छीन लिया। जिसपे उमेमिया बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, क्योंकि एंडो का मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब वो फ्यूरिन में था तो हमने आपस में कभी लड़ाई ही नहीं की थी। और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसपे साकुरा कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुमने एंडो के ग्रुप के साथ काफी बार फाइट की है। जिसपे उमेमिया कहता है कि हाँ, मैंने कहा था कि मैंने एंडो के ग्रुप के साथ फाइट किया था, ना कि एंडो के साथ, क्योंकि उस टाइम में उस ग्रुप में एक और लेजेंड हुआ करता था। ये सुनकर नीरे और सुगो कहते हैं कि हमने तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। जिसपे नीरे कहता है कि अगर लेजेंड है तो वो भी एंडो की तरह ही होगा। जिसमें उमेमिया बोलता है कि नहीं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो तो एंडो से काफी ज्यादा ताकतवर है, वो एक ऐसा इंसान है जिसे मैं आज तक नहीं हरा पाया। और ये सुनने के बाद वहाँ पे सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और नीरे भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और पूछता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसे तुम नहीं हरा पाए। जिसपे उमेमिया कहता है कि उस बंदे का नाम चिका टाकेशी है, और वो फ्यूरिन के हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है। और सीन सी प्रोतार हम लोग एंडो को देखते हैं जो एक दुकान से आइसक्रीम लेके बाहर आता है, और वो जैसे ही एक गली में जाता है, वहाँ के सीन को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लोग थे जिन्हें किसी ने पीटा था, और हमें पता चलता है कि इन बंदों को और किसी ने नहीं, चिका टाकेशी ने हराया था। और तभी एंडो कहता है कि तुमने ये क्या किया? जिसपे चिका कहता है कि मुझे यहाँ पे पटाखे फोड़ने थे, पर ये लोग रास्ते के बीच में आ गए। जिसपे एंडो बोलता है कि हाँ, गलती इन्हीं की थी। तभी एंडो चिका से पूछता है कि तुमने इन्हें एक पर एक चढ़ा के क्यों रखा है? जिसपे वो जवाब देता है कि अगर फायरवर्क्स जलाना है तो इन्हें ऐसे ही रखना होगा। और वो एक लड़के के सर पे दिवाली का रॉकेट रख के छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि मैं चाहता था कि ये रॉकेट और भी ऊपर जाए, और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे और भी लोगों को हराना होगा ताकि मेरी ढेर को और भी ऊंचा कर सकूं, और तभी शायद मेरा रॉकेट और भी ज्यादा ऊपर जाए। और इसी के साथ हमारा ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।